हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमारा टॉपिक है करुणा विकसित करने के तरीके। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था करुणा क्या है, यानी कि जो करुणा वर्ड है इसका क्या अर्थ है। करुणा जो लैटिन भाषा के कंपटी वर्ड से बना है, जिसका अर्थ है पीड़ित होना। पीड़ित होना यानी कि किसी दूसरे के दुख के लिए पीड़ित होना, टू सफ़र टुगेदर, यानी कि दूसरा अगर कोई पीड़ित है, दुखी है, तो उसके साथ उसके दुख को महसूस करना और उसके दुख को दूर करने की कोशिश करना, दूर करने का प्रयास करना, ये करुणा कहलाती है। ठीक, इतनी बात समझ आई। करुणा यानी कि दूसरे में, जिसमें तीन चीज़ें जुड़ी होती हैं हमारी, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। और क्या कहते हैं, एक मनोवैज्ञानिक हैं गिलबर्ट, जिन्होंने करुणा के 6 आयाम बताए हैं या 6 गुण बताए हैं। 6 गुण कौन से बताए हैं? संवेदनशीलता, 6 गुण बताए हैं करुणा के। संवेदनशीलता यानी कि संवेदनशील होना चाहिए। ठीक, संवेदनशीलता होनी चाहिए। प्रेरणा, ये भी करुणा का एक गुण है। देखभाल भी एक करुणा का गुण है। ठीक, इसके बाद सहिष्णुता भी करुणा का ही गुण है। इसके बाद गैर निर्णय, ये भी एक करुणा का ही गुण है। इसके अलावा सहानुभूति, ये करुणा के 6 गुण हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें करुणा में होनी चाहिए। अगर करुणा है आपके अंदर, करुणा जैसा सकारात्मक वर्ड, अगर सकारात्मक चीज़ या आपके अंदर दया है, तो आप ये संवेदनशीलता, प्रेरणा, देखभाल, सहिष्णुता, गैर निर्णय, सहानुभूति, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। करुणा के 2 प्रकार बताए थे। एक होती है दूसरों के लिए करुणा, एक होती है आत्म करुणा। दूसरों के लिए करुणा यानी कि जब कोई दूसरे व्यक्ति को हम देखते हैं समस्यात्मक स्थिति में, दुख की स्थिति में, तो हम उसकी समस्या दूर करने या दुख दूर करने को पहले तो उसका अनुभव करते हैं और फिर उसके समस्या या दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा एक आत्म करुणा थी। आत्म करुणा यानी कि अपने आप के ऊपर दया करना। अपने आप के ऊपर दया करना यानी कि अतीत में जो हमसे कभी कोई गलतियां हो गई हैं, उनके लिए हमें अपने आप को भी क्षमा करना होता है, अपने ऊपर भी दया दिखानी होती है, जिससे कि वो गलतियों को हम भूल पाएँ, उन गलतियों को, अपनी गलतियों को ही हम माफ़ कर पाएँ और दया दिखाएं, जिससे कि हम आगे के लिए अच्छे कार्य कर पाएँ। ये आत्म करुणा यानी कि हम अपने आप को पहचानें, हम अपनी ग्लानि में ही ना रहें कि पिछली गलती हो गई उसकी ग्लानि में बने हैं, उसको क्षमा करके आगे बढ़ने के लिए हमें अपने आप पर भी करुणा दिखानी होती है। तो 2 प्रकार हो गए ना, दूसरों के लिए करुणा और आत्म करुणा। अब करुणा विकसित कैसे करी जाती है, करुणा डेवलप कैसे करी जाती है, अपने अंदर कैसे डेवलप हम करें करुणा का भाव, है ना। तो सबसे पहले करुणा भाव को डेवलप करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें अपने अंदर सहानुभूति का अभ्यास करें। अपने अंदर सहानुभूति का अभ्यास करें। ठीक, सहानुभूति यानी कि दूसरों के प्रति हम दया की भावना रखें, दूसरों के दुख को समझें। अगर कोई पीड़ित है तो उसकी तकलीफ़ को समझकर उसके लिए सहानुभूति अपने अंदर जगाएं, अपने आप को उस परिस्थिति में रख कर देखें कि अगर हम होते या मेरे साथ ऐसा होता तो कैसा, तो हमें भी उसके दुख का एहसास होगा। या अपने किसी प्रिय व्यक्ति को उस स्थिति में रख कर देखें, उस बात की कल्पना करें कि अगर ऐसा हमारे साथ या हमारे प्रिय के साथ इस तरह की समस्या हो तो क्या हम उसकी मदद नहीं करेंगे, क्या हम उसको समस्या से दूर नहीं करेंगे। इस तरह से अगर हम सहानुभूति का अभ्यास करेंगे अपने अंदर करुणा को जगाने के लिए, तो हमारे अंदर करुणा विकसित हो जाएगी। इसके अलावा अगला पॉइंट है करुणा को विकसित करने का, समानताओं का अभ्यास करें।
समानताओं का अभ्यास करें। समानताओं का अभ्यास कैसे करें? समानताओं का अधिकतर मानव की प्रकृति क्या होती है, वह अपने स्वयं को देखता है, दूसरों पर ध्यान नहीं देता है ना। तो अपने जैसा ही दूसरे को समझना चाहिए। जैसे कि हम दुख से दूर रहना चाहते हैं, पीड़ा से दूर रहना चाहते हैं, ऐसे ही हम जिस व्यक्ति से मिले हैं जो समस्या में ग्रसित है, वो भी पीड़ा से दूर रहना चाहता है, या उसको भी खुशी चाहिए, उसको भी प्यार चाहिए, जैसे हमको चाहिए वैसे ही उसको भी चाहिए। इस तरह की भावना अपने अंदर जगाएं कि जैसे हमको सुख की, खुशी की, प्यार की इच्छा है, तो सामने वाले को भी उन सब की आवश्यकता है, वो भी पीड़ा से दूर रहना चाहता है। अपने समान ही समझें उसको, समानताओं का अभ्यास करें। यानी कि जो ये हमारे आसपास के लोग हैं, जैसे हम भोजन, पानी, कपड़ा, सभी मनुष्य एक समान है, एक ही तरह के कार्य कर रहे हैं, तो दूसरे भी ऐसे ही हैं। किसी को ऊंचा नीचा ना समझें और हर एक की मदद के लिए आगे बढ़े। जैसे अगर किसी समस्या में हम होंगे तो हमको भी मदद की आवश्यकता होगी, हम भी उम्मीद लगाएंगे कि कोई हमारी मदद करे। तो ऐसे ही दूसरा भी अगर आशा कर रहा है, दूसरे की भी हम मदद कर सकते हैं और उसके दुख को समझकर उसके लिए हम आगे कार्य कर सकते हैं, उसकी मदद कर या उसको समस्या से दूर कर सकते हैं। अगला क्या है, इसमें दयालुता का अभ्यास करें। यानी कि दया की भावना जगाएं अपने अंदर, दयालुता का अभ्यास करें। दयालुता यानी कि अपने हृदय में, अपने मन में किसी भी व्यक्ति को देखकर दया की भावना जगाने की कोशिश करें और उस पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को, दुख को दूर करने की कोशिश करें। इसके बाद है पारस्परिक, अपने शत्रु के लिए, क्षमा एवं सहानुभूति, विकसित करें। ठीक, अपने शत्रु के लिए, जैसे आपके साथ किसी ने गलत व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया, तो उसके लिए भी हमें सहानुभूति विकसित करनी है। कैसे कि हम उस परिस्थिति में अपने आप को रख कर देखें कि उसने अगर दुर्व्यवहार किया है तो हो सकता है उस समय उसकी कोई समस्या हो, उसका मूड खराब हो, उसके हालात ना सही हो, है ना। तो अगर भले ही वो उससे हमारी शत्रुता है, फिर भी उसके लिए हम सहानुभूति विकसित कर रहे हैं और दया दिखा रहे हैं अपने आप को यह उस स्थिति में रखकर कि अगर उस स्थिति में हम भी होते तो हो सकता है हम भी ऐसे ही दुर्व्यवहार करते या परेशान होते, तो ऐसी समस्या में होते तो हम भी जवाब इसी प्रकार का देते। तो हमें उसको लिए अपने कल्पना कर सकते हैं कि नहीं, उसकी समस्याओं को समझने की कोशिश कर सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए और हमें आगे बढ़कर उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि इस समय हमें अपनी शत्रुता का ध्यान रखना चाहिए। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उसकी मदद करें, है ना। अगर कोई आपका दुश्मन रोड पे कभी एक्सीडेंट हो गया या उस कोई सी दुर्घटना से ग्रसित हो गया, तो क्या आप उस समय आप उससे दुश्मनी निभाएंगे आपका, है ना। पहले कभी मित्रता रह चुकी है, उसी से तो शत्रुता होती है। जिसको आप जानते हैं उसी से तो शत्रुता होगी। तो लेकिन पहले तो कभी आप जानते थे उसको, जब पहले जानते थे, पहले की गलतियों को जब कभी कोई लड़ाई हो गई, उस गलती को माफ़ करके हमें आगे बढ़ के उसके प्रति सहानुभूति दिखानी पड़ेगी और करुणा दिखानी पड़ेगी, क्योंकि करुणा में परोपकार छिपा है। करुणा यानी कि जिसका अर्थ ही परोपकार है कि दूसरे का उपकार हम कर रहे हैं निस्वार्थ, हमें जिससे कोई रिटर्न नहीं चाहिए, सिर्फ हम एक परोपकार के उद्देश्य से दया दिखाकर उसकी पीड़ा को दूर कर रहे हैं। तो आज की क्लास के बाद हमारा ये करुणा का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगली क्लास में हम आगे का पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड डे।